नमस्कार दोस्तों, बीके जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संविधान का किस तरह से विकास हुआ, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 20 से अधिक प्रश्न देखते हैं। आपको पता है कि भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इसके अन्य 6 सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। अनेक समितियां बनाई गईं और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। आइए इससे जुड़े प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय, प्रथम न्यायालय भारत में स्थापित किया गया अंग्रेजों की तरफ से, वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपको पता है उत्तर ए इज़ द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है कि भारत के संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस समय सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 9 दिसंबर को ही उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, यानी उत्तर डी, सच्चिदानंद सिन्हा भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए उत्तर इसमें सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। अनेक समितियां बनाई गई जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। आइए हम और समितियों को देख लेते हैं। जैसे प्रारूप समिति है, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इस तरह संचालन समिति का अध्यक्ष जो बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए वो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई। प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। संविधान सभा की प्रथम बैठक जिस दिन हुई, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। प्रथम बैठक के दिन ही संविधान सभा की स्थापना हो गई, यानी उत्तर बी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान बनाने में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह यूपी विशेष की परीक्षा में पूछा गया है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान बनाने में। उत्तर सी, 12 अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न है दोस्तों। संविधान 26 नवंबर 1949, यानी उत्तर बी जो है ये सही है कि 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ।
आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू हुआ, इसलिए उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। 26 जनवरी 1950 को। आपको यह भी जानकारी है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना तो उस दिन कुछ प्रावधान, कुछ नियम लागू कर दिए गए थे, परंतु पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसलिए हुआ कि 1930 से हम 26 जनवरी को आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे, स्वराज दिवस मनाते चले आ रहे थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूरी तरह से लागू किया गया और इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी। जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। उत्तर ए। प्रियम्बल, संविधान के पहले ही पेज पे प्रियम्बल दिया हुआ है, प्रस्तावना दिया हुआ है, इसका प्रस्ताव जो रखा गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से रखा गया। 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आपको पता होगा प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इनमें 6 अन्य सदस्य भी थे, इसलिए उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? जब आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सदस्य थे तब आपका उत्तर 7 होगा। जब पूछा जाए कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे तब आपका उत्तर 6 होगा। यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति जो एक महत्वपूर्ण समिति थी उसमें कुल 7 लोग थे अध्यक्ष सहित, इसलिए उत्तर ये बिल्कुल सही होगा। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। प्रारूप के आधार पर ही संविधान का निर्माण हुआ है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया। उत्तर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। तो आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर B.N. राव थे। उत्तर सी बिल्कुल सही होगा, B.N. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? यानी किस वर्ष उनका जन्म हुआ, किस वर्ष उनकी मृत्यु हुई? इसमें दो दिए गए हैं, 2 वर्ष आपको ये बताना है। जैसे 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। तो आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में, मऊ एक ज़िला है, उसमें उनका जन्म हुआ था। अब उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिला के नाम से जाना जाता है और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। यानी उत्तर बी होगा, 1891, 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। उत्तर सी बिल्कुल सही होगा, 1950 में भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया तो आपको पता होगा कि 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम भारत आया था। उस समय
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन अधिनायक जय हे जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। और 1913 में उसी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल का प्राइज़ दिया गया और यह भारत का राष्ट्रगान 1950 में बना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का राजकीय चिन्ह अपनाया गया, नेशनल एम्बलम, भारत का राजकीय चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। उत्तर सी बिल्कुल सही है, लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिलाओं से संबंधित प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। 15, 13, 12 या 10। जिस समय भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ उस समय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उत्तर ए बिल्कुल सही है, 15 सदस्य महिलाएं थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। जिस समय भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया स्वतंत्र भारत का, उस समय कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया, क्योंकि इन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें कानून का अच्छा ज्ञान था, ये कानून के ज्ञाता थे, इन्हें कानून मंत्री बनाया गया, यानी उत्तर डी बिल्कुल सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? बेहतरीन प्रश्न है। 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा ध्वज है तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न है और यह आपके लिए एक होमवर्क के रूप में है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।